हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके सप्लीमेंट्री से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और इसमें फ्रेंड्स हम आपको सभी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री के। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि हाउ डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू अ न्यूज़ बॉय। हाउ डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू अ न्यूज़ बॉय, यानी कि जब चार्ली न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है तो उसे क्या पता चलता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। और जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा ही है कि जब चार्ली न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और न्यूज़पेपर के ढेर को देखता है तो उसे एग्जैक्ट डेट पता चलता है कि वो किस डेट में है, यानी कि उसमें न्यूज़पेपर में छपा हुआ था जून 11, 1892, ये डेट उसमें दिया गया था। और तब जाके उसे कंफर्म हुआ कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है, यानी कि पास्ट टाइम में पहुंच गया है टाइम ट्रैवल करके। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। और देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड वाई। हाउ डिड राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचकर राइटर ने क्या फील किया एंड वाई, और क्यों फील किया। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि अंटार्कटिका पहुंचने के बाद सबसे पहले राइटर ने रिलीफ फील किया था, यानी कि राहत की सांस ली। सबसे पहले उसे राहत फील हुआ क्योंकि वो 100 घंटे की यात्रा करने के बाद वहाँ पे पहुँची थी। तो सबसे पहले उन्हें राहत की फीलिंग आई और उसके बाद उन्हें आश्चर्य की फीलिंग आई। इसके बाद उन्हें आश्चर्य हुआ, और किस बात पर आश्चर्य हुआ था? अंटार्कटिका की विशालता पर आश्चर्य हुआ था और उसके एकांत होने पर आश्चर्य हुआ था कि वो दुनिया से कितना अलग है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हैना, यानी कि सदाव अपनी फ्यूचर वाइफ हैना से कैसे मिला। एंड वाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका, और उसने हैना से अमेरिका में शादी क्यों नहीं की। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है कि वो सदाव हैना से कहाँ पे मिला था। जब वो मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया हुआ था तो वहाँ पे एक प्रोफेसर के घर पर हैना से वो मिला था। और उसने अमेरिका में ही हैना से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि सदाव के पिता चाहते थे कि सदाव की शादी एक जापानीज लड़की से ही हो और उन्हीं के रेस की होनी चाहिए वो लड़की, और वो शादी जापान के ही रीति रिवाज से होनी चाहिए, इसलिए उसने अमेरिका में शादी नहीं किया था। तो यही सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, महाराजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया। तो जैसा कि आपको बताया ही गया होगा कि जब टाइगर किंग ने जब ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर का शिकार करने से मना कर दिया था तो उनका राज्य खतरे में आ गया था, और उसको बचाने के लिए राजा ने और दीवान ने मिलकर क्या डिसीजन लिया। उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को 50 डायमंड रिंग्स भेजे। 50 डायमंड रिंग्स भेजे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उसमें से 2 या 3 सेलेक्ट करके बाकी सब वापस कर देंगी, लेकिन उनकी गुड लेडी ने क्या किया, पूरे के पूरे 50 डायमंड्स को एक्सेप्ट कर लिया और केवल एक रिप्लाई भेज दिया, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। और उन्हें भले ही 3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही लिखेंगे। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज़ जो, यानी कि जो कौन है। हु इज़ जो कौन है। तो आपने शायद ये लेसन पढ़ा होगा जिसका नाम है शुड विजर्ड हिट मॉमी। शुड विजर्ड हिट मॉमी, इस वाले चैप्टर से इसको लिया गया है और इसमें पूछा गया कि जो कौन है, हु इज़ जो। तो आप बता सकते हैं कि जो 4 साल की एक छोटी बच्ची है। हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, और वो अपने पिता के स्टोरी टेलिंग पर कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो जैसा कि आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब जो के पिता जो जैक हैं, मिस्टर जैक, जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो जैसे जैसे कहानी में इंसिडेंट्स होते हैं उसी हिसाब से वो अपने एक्सप्रेशन भी देती है, जो उसी हिसाब से अपना एक्सप्रेशन देती है। जैसे अगर कहानी में किसी के रोने की अगर बात आ गई तो उसका भी चेहरा बिल्कुल रोने जैसा बन जाता था, यानी स्टोरी में जैसा जैसा होता था वो वैसे ही एक्सप्रेशन देती थी। तो इस तरीके से वो रिस्पॉन्स करती थी।
और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द 100th टाइगर किल्ड, हाउ वाज द 100th टाइगर किल्ड, यानी कि 100वें टाइगर को कैसे मारा गया, 100वें टाइगर को कैसे मारा गया, ये इसमें पूछा गया हाउ वाज द 100th टाइगर किल्ड। और इसमें भी आपको बताया गया है कि वो जो 100वां टाइगर है उसको राजा ने गोली मारा तो था, लेकिन वो उनका निशाना चूक गया था, वो केवल गोली की आवाज़ से ही बेहोश हो गया था टाइगर, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था। और जब शिकारियों ने उसको देखा कि ये अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने सोचा कि अगर टाइगर किंग को पता चल गया कि उनका निशाना चूक गया है और ये टाइगर किंग जिंदा बच गया है, तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन शिकारी ने, उसमें से एक शिकारी ने जो है उस टाइगर को शूट कर दिया था। तो ये पूरी घटना आपको इसमें बतानी है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई हैज़ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, व्हाई हैज़ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम सो सक्सेसफुल, यानी कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है। आपको इसका रीजन बताना होगा कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है। और इस चैप्टर से और भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इसमें हो सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है। और या फिर व्हाट वाज गोंडवाना, ये पूछा जा सकता है, व्हाट वाज गोंडवाना और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है कि व्हाई हैज़ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड सदाओ एंड हैना आइडेंटिफाई द मैन, हाउ डिड सदाओ एंड हैना आइडेंटिफाई द मैन, सदाओ और हैना ने उस आदमी को कैसे पहचाना था कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है, ये चीज़ उन्होंने कैसे पहचाना था। तो आपने लेसन में पढ़ा होगा कि वो जो घायल व्यक्ति था वो एक टोपी पहना हुआ था, उस टोपी पर यूएस नेवी लिखा हुआ था, तो उससे उन्हें पता चला कि ये अमेरिकन सोल्जर है। और यहाँ तक कि उसका चेहरा बिल्कुल वाइट था और उसके बाल थोड़े रेड थे, बाल मूछे ये सब रेड थे, इससे भी पता चल रहा था कि वो एक अमेरिकन है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। ये आपका जो लास्ट लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, उसमें से पूछा गया है हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बागीचे में कैसे पहुंच गया। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बागीचे में कैसे चला जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फ्रेंड्स इस चैप्टर में दो कैरेक्टर स्केच भी पूछे गए हैं, एक तो डेरी का कैरेक्टर स्केच और एक मिस्टर लैम का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, डेरी और मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच। और इस लेसन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर लैम, ये चीज़ भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर लैम। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, यानी कि चार्ली ने अगले दिन पुराने स्टाइल की करेंसी क्यों खरीदी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि है व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर, व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर, यानी कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है हु वर फेम्ड फॉर swallowing sheep whole in the kingdom of the महाराजा, हु वर फेम्ड, कौन लोग फेमस थे फॉर swallowing sheep whole, पूरा का पूरा भेड़ निगल जाने के लिए कौन से लोग फेमस थे इन द किंगडम ऑफ द महाराजा, महाराजा के राज्य में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि महाराजा के राज्य में कौन से लोग पूरे के पूरे भेड़ को निगल जाने के लिए फेमस थे। तो इस चैप्टर में दो लोगों के बारे में कहा गया है, एक तो है खादर मियाँ साहिब, खादर मियाँ साहिब, और एक है वीरासामी नाइकर। ये दो ऐसे लोग थे जो पूरे के पूरे भेड़ को निगल जाने के लिए फेमस थे महाराजा के राज्य में। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके सप्लीमेंट्री से लॉन्ग कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच लिखना है इसमें।
तो जो भी कुछ आपने टाइगर किंग के बारे में पढ़ा है, जो भी क्वालिटीज़ उनकी आपको नज़र आई, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड वाई। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो के अनुसार जो स्टोरी उसके पिता ने सुनाई थी उसका एंडिंग कैसे होना चाहिए था। जो के अनुसार स्टोरी का एंडिंग कैसे होना चाहिए था, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इसमें जो बेसिक टेल है, जो बेसिक स्टोरी है, वो भी पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द बेसिक स्टोरी टोल्ड बाय मिस्टर जैक, ये चीज़ पूछा जा सकता है कि जैक के द्वारा सुनाई गई बेसिक स्टोरी क्या होती थी। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो मिस्टर लैम और डेरी का कैरेक्टर स्केच बताया गया है, ये भी लॉन्ग में ही आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सप्लीमेंट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंस जाएंगे क्वेश्चंस।